राजनगर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और आम जनता की समस्याओं को लेकर पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा एवं कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने आगामी 9 नवंबर को सत्ती की मड़िया राजनगर में कांग्रेस के तत्वावधान में किसान आक्रोश आंदोलन करने का ऐलान किया है। सिद्धार्थ शंकर बुंदेला ने विधानसभा क्षेत्र के किसानों, आम जनमानस और कांग्रेसी नेताओं से आंदोलन में भाग लेने की अपील की है। रविवार को पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह बुंदेला, मुन्ना राजा ने आंदोलन के संबंध में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उन्होंने बताया कि वर्तमान में फसलों की बुआई का समय चल रहा है, लेकिन किसानों को डीएपी न मिलने के कारण वे परेशान हैं। इसके अलावा किसानों को बिजली की समस्या से भी जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन के माध्यम से डीएपी खाद की समस्या, बिजली कटौती, आवारा मवेशियों के आतंक से किसानों को हो रही परेशानी और उनके कारण हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को उठाया जाएगा। इसके साथ ही तेजी से बढ़ रही महंगाई के कारण आम जनता को हो रही परेशानी का विरोध भी आंदोलन के दौरान किया जाएगा। मुन्ना राजा ने बताया कि आंदोलन के माध्यम से शासन के सामने किसान और आम जनता के हित में कई मांगें रखी जाएंगी, जिसमें अतिवृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने, पर्याप्त खाद बीज उपलब्ध कराकर सही दाम पर वितरण कराने, आवारा मवेशियों के लिए पूर्व में निर्मित गौशालाओं का विधिवत संचालन करवाकर चारा, भूसा और पानी की व्यवस्था कराने, उचित बिजली कटौती बंद कराने, किसानों को समय पर बिजली देने, किसानों के बिजली बिल माफ़ कराने, फसल बीमा राशि दिलाने, पलायन रोकने के लिए पंचायत स्तर पर काम उपलब्ध कराने, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाने, फोर लेन से संबंधित बसारी, गंज और बमीठा के लंबित प्रकरणों का निराकरण कराने की मांग शामिल है। जी, आगामी दिनों में किस तरह का प्रदर्शन किया जाएगा और क्यों जरूरत करनी पड़ेगी इस प्रदर्शन को लेकर, क्या मुद्दे रहेंगे जनता को लेकर? अब देखिए, प्रदर्शन तो मुद्दों पे ही होता है और मजबूर होकर जो आज किसानों की दुर्गति है और आम जन की यहाँ पे, तो मजबूर होकर और किसानों के दबाव में हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आज हालत ये है किसानों की कि उनके लिए मतलब खाने के लिए भी मोहताज हैं वो। खरीफ की फसल पूरी समाप्त हो गई। यहाँ पे मुख्य रूप से दो ही फसलें थी, तिल और उड़द की, जो दोनों की दोनों बर्बाद हो गई बुरी तरह से। सरकार ने बड़ी लंबी चौड़ी घोषणाएं की थी कि हम उन पे उनका सर्वे करा के मुआवजा देंगे, लेकिन मुआवजा देना तो बड़ी दूर की बात है। अभी तक हमने सुना सर्वे भी शुरू नहीं हुआ है, या हो गया हो भगवान जाने, दिन में होता उनका या रात में सर्वे होता है, ये तो हमें आइडिया नहीं है। लेकिन अभी तक तो ये सब मजबूरी हैं, खाली फसल की। दूसरा, अगली आने वाली फसल के लिए उनके पास खाद नहीं है। पता नहीं कौन से कहाँ का खाद पुराना बुलाया है, नया कोई फैक्ट्री खुली है, तो उसमें किसानों का कहना ये है कि उसमें जो खाद का जो दाना है उसको हम डालते हैं, वो बोलते ही नहीं। तो आज खाद भी नहीं है, डीएपी खाद नहीं है, विद्युत की समस्या अलग है, और उससे भी ज़्यादा हालत ख़राब जो किए हुए हैं वो यहाँ पे जो फालतू जानवर हैं वो पालतू, लेकिन अब वो फालतू हो गए, उनको छोड़ देते लोग, वहाँ घर में रखते नहीं हैं। वो रोडों पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। उनकी तो बेचारों, उनकी जानवरों की तो मौत होती तो होती है। कई लोग खामखा उनकी गाड़ियाँ डैमेज होती हैं, वो भी घायल हो जाते हैं। और कई तो ऐसे भी हुए एक्सीडेंट के उनमें जानवरों के साथ साथ ड्राइवर और गाड़ी के मालिक भी ख़त्म हुए हैं। तो बहुत ऐसी समस्याएं हैं किसानों की, इनको सबको लेके हम लोगों ने ये प्रदर्शन का आयोजन किया है। महंगाई का हाल ये है, आपको सबको मालूम। कम से कम महंगाई में तुम हर जगह टैक्स बढ़ा देते, किसानों पे कम से कम जो किसानों से रिलेटेड चीज़ें कम से कम उन्हें तो बख्श देते आप। उनमें भी जीएसटी लग रही है, 18% जीएसटी हो गई। खाद में भी है, पंपों पे है, ट्रैक्टर में है, उनमें आने वाले पार्ट्स हैं, उन पे कोई चीज़ इन्होंने बख्शी नहीं है। पता नहीं ये सरकार चाहती है आखिर क्या है, इतनी बुरी हालत कर दी किसानों की। इस वजह से मजबूर हो गए हम लोगों को ये प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रदर्शन क्या, आप इसको एक किस्म से चेतावनी माने। अगर इसके बावजूद भी वो कुछ नहीं करते हैं तो फिर हम लोग कायदे से फिर घेराव करेंगे। क्या मानते हैं, आपके अधिकांशतर सांसद बीडी शर्मा का यहाँ पर आना जाना बना रहता है, मुख्यमंत्री जी का भी बना रहता है, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं हैं, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? यार, हम आने जाने की बात नहीं कर रहे, यहाँ फीता काटने भर से मतलब नहीं है। आज अगर किसान परेशान है तो तुम्हें उसका साथ देना चाहिए।
बीडी शर्मा हों या बीजेपी के दूसरे विधायक हों, तो हम कहते मध्य प्रदेश के मंत्री मुख्यमंत्री हों, इनका काम ये है कि आज अगर किसान परेशान हैं तो उनकी आप मदद करें। किसानों के हित में जो जो काम कांग्रेस ने किए थे, अपने टाइम पे किए थे, आपको ही मालूम होगा कि इतनी पेंडेंसी है तहसीलों में, एसडीएम कोर्टों में, क्या है पता लगा 10,000 रुपये, अरे 10,000 केस दाखिल खारिज के पड़े, बंटवारे के पड़े, ठीक है ना। और मत कांग्रेस सरकार ने मालूम क्या किया था, ये पूरे पावर किनको दे दिए थे, ग्राम पंचायतों को, तो वहीं गांव में निपट जाते थे, ना कोई पैसा लगता था ना कुछ। अब आज देखिए आप, कितना ही फौती दाखिल खारिज भी है तो उसमें भी चाहिए 25,000 रुपया। ये हालत है आज, कहाँ से दे किसान, मर रहा है खाने के लिए तो उसके पास पैसा नहीं है। तो ये हालत बना दी इन्होंने। भाई ये भी नेताजी को देखना चाहिए ना, शर्मा जी हों या कोई भी हो, जो जिम्मेवार हैं, कम से कम इतना भ्रष्टाचार, और कम से कम किसानों को तो छोड़े रहें। क्या आप जिले वासियों से अपील करना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों इस आंदोलन में जिले के? नहीं, हम लोग तो अपने व्यक्तिगत स्तर पर करेंगे ही क्या, अपील भी हम लोग कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समस्या वाले किसान हैं, समस्याग्रस्त हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे आएँ, क्योंकि ये उन्हीं का आयोजन है। उन्हीं के कहने पे हम लोगों ने ये आयोजन की रूपरेखा बनाई थी, किसानों का ही मत था, उन्हीं का कहना था कि भाई कम से कम आप अपन अपनी आवाज़ तो उठाएं, कुछ ना कुछ तो सरकार करेगी, जो उनके पावर में होगा वो करेगी, जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में होगा वो करेंगे। तो हमारा अनुरोध किसान भाइयों से भी है कि भाई 9 तारीख को वो 12 बजे राजनगर की सत्ती की मड़िया तहसील के सामने, वहाँ पे सब लोग आने का कस करें, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान भी कराया जा सके। जी भाई साहब, आगामी दिनों में कब प्रदर्शन किया जाएगा और क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर ये आपका प्रदर्शन? 9 तारीख को हम लोग, अगली 9 तारीख को राजनगर में सत्ती की मड़िया पर मिल रहे हैं, और किसान आंदोलन है, और मुख्य मुद्दे किसानों के हैं, लेकिन किसानों के साथ साथ आम जनता के भी मुद्दे हैं। जैसे आम जनता को भी मुद्दे टच करते हैं, जैसे बिजली का मुद्दा है जो बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ा हुआ है। मतलब हज़ारों डीपीओ की डिमांड है क्षेत्र में, लेकिन 50 से 100 डीपीओ से ज़्यादा है नहीं वहाँ पर। तो ये हो गई, और उसके अलावा खाद की जो परेशानी आ रही है, खाद गोदामों में भर के रखे हुए हैं, बांट नहीं रहे हैं, कहते हैं खाद की कमी नहीं है, खाद की कमी नहीं है, लेकिन जब किसान तक पहुंचेगी नहीं खाद, तो उस खाद का मतलब क्या है। कालाबाजारी भी हो रही है खाद की। पिछली जाने कितनी फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया, उस चीज़ को लिए हैं। किसान बीमा की जो राशि होती थी उसका बस प्रीमियम ले लेते हैं हर बार केसीसी में से, लेकिन पैसा उसका कभी नहीं, उसका फ़ायदा कभी नहीं मिला किसानों को। इतनी फसलें ख़राब हुई, कभी किसी को उसका लाभ नहीं मिला। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, सब शुद्ध किसानों से जुड़े हुए हैं। और मकसद इसमें जो मुख्य है वो ये है कि जो 10-15 साल से जो आदमी हताश हो गया है, कुछ कर नहीं रहा है, उसने हार मान ली कि सरकार से कुछ नहीं मिलना है, ना हमें मुआवजा मिलेगा, ना खाद मिलेगी, बिजली कनेक्शन नहीं है, तो केबलें ले आके केबल डाल ली उसने। वो अपना ये नहीं समझ रहा है कि ये सब इन्हीं के दम पर चलती हैं ये सब सरकारें, इस चीज़ को समझ नहीं रहे और हताश हो गए हैं। तो उस हताशा से बाहर लाके हमको थोड़ा आशा देकर उनको, और वो आशा जगा के रखने का काम करना है। क्या मानते हो वहाँ की सांसद भाजपा के बीडी शर्मा हैं और लगातार उनका आना जाना भी बना रहता है उस क्षेत्र में, उसके बावजूद भी ऐसी समस्याएं बनी हैं? बहुत ही शर्म की चीज़ है, बहुत ही शर्मनाक चीज़ है कि बीडी शर्मा जी के अलावा शिवराज सिंह जी भी वहाँ पर पिछले 1 महीने में 3 बार हो गए हैं। वो स्वागत हुए हैं हर बार, इतने पूरा ज़िले भर की भाजपा पहुँचती है स्वागत करने के लिए। और मतलब इन बड़े नेताओं के अलावा हम क्षेत्रीय भाजपाइयों से भी पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने स्वागत सत्कार के अलावा कुछ पूछा नहीं उनसे कि साहब खाद बंटवा दो, साहब डीपी ख़राब है गाँव की, वो करवा दो, केबल कनेक्शन करवा दो। ऐसी बातें ही नहीं करते, बस स्वागत सत्कार चल रहा है। इनकी दिवाली ख़त्म नहीं हो रही है, इनकी होली ख़त्म नहीं हो रही है, यहाँ पे आदमी परेशान हो रहा है, वो दिवाली मना नहीं पा रहा है क्योंकि दशा इतनी है, उधारी में डूबा हुआ है। तो बहुत ही शर्मनाक चीज़ है। और उसके 2 दिन पहले एक मोनिया नृत्य करने भी आ रहे हैं बीडी शर्मा जी, बिल्कुल बधाई हो, मोनिया नृत्य करें, देखें, सब कुछ करें, लेकिन कम से कम आपको जिस वजह से सांसद बनाया गया है, और एक आप आम सांसद नहीं हैं, आपके पास जो अधिकार हैं, तो उस वजह से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है किसी आम सांसद से ज़्यादा। तो इस चीज़ पर ध्यान देना ज़रूरी है। जिले के क्या किसानों से अपील करना चाहेंगे, लोगों से किस तरह से आंदोलन? हम सबसे बोलेंगे कि आएँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर आएँ। अगर ये राजनगर में किसान कर रहे हैं तो हमारे ख्याल से बाकी हमें सभी
तहसीलों पे हमारे सारे कांग्रेस साथियों से हमारा निवेदन है कि आप लोग भी आगे आओ, किसानों की समस्याओं को सुन के उनको इकट्ठा करो, घर से निकालो, एक एक दिन का टाइम लेकर के आएँ, प्रदर्शन करें। अधिकारियों को और भाजपा के नेताओं को ये ना लगे कि ये हार मान चुके हैं, अब इनको चलने दो, जो पैसा है इन पे खर्च होना है उसको बचा के रखो चुनाव प्रचार के लिए, और सीधा चुनाव में फिर बांट के फिर वोट ले लो। तो सबको हम यही निवेदन करेंगे कि आएँ, थोड़ा टाइम दें, सुने। बिजली का मुद्दा है, खाद का मुद्दा है, हर कोई जुड़ा है उससे। अगर किसान खेती नहीं कर पाएगा तो आपके घर में सब्जी भाजी जो अन्न है वो भी महंगा होकर ही आएगा। अगर यहाँ पे नहीं हुई उपज तो वो महंगा होगा, सीधी सीधी बात है। कमी होगी तो महंगा होगा। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि हम किसान नहीं हैं, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो ये परेशानी कुछ समय में आपके घर पे भी दस्तक देगी।